बरीरा मेरी बात सुनो, एक पल के लिए सोचो, अगर हमारी शादी ना हुई तो। बरीरा ने फोन बंद कर दिया। हाशिम मुस्कुराने लगा, फिर से फोन किया। घंटी बजती रही लेकिन बरीरा ने फोन ना उठाया। हाशिम समझ गया था मैडम गुस्से में है। दोनों की मंगनी हुए 2 साल हुए थे। मोहब्बत बेपनाह थी, चाहत से बढ़कर चाहत थी। हाशिम ने वॉइस मैसेज किया, अरे मेरी मोटो, फोन तो सुन लो, इतना भी क्या गुस्सा करना। बरीरा ने मैसेज सुना, वो गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। हाशिम ने महसूस किया अभी गुस्से में है, कुछ देर बाद बात करूंगा। हाशिम किसी काम से बाजार चला गया। अब बरीरा को सुकून कहाँ आने वाला था। वो खाना बना रही थी, एक हाथ से हांडी में चम्मच चला रही थी, दूसरे में मोबाइल था। बार बार देख रही थी, हाशिम का कोई मैसेज नहीं आया। फिर गुस्से में खुद से कहने लगी, भाड़ में जाए, अब मैं भी बात नहीं करूंगी उससे, रहे जहां मर्जी। कहता है शादी ना हुई तो। वो गुस्से से चम्मच चला रही थी, सब्जी बना ली, ध्यान मोबाइल में ही था। हर 2 मिनट बाद मोबाइल देखती, अब चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करूंगी बात इससे। वो खाना बनाकर गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी कि फोन की घंटी बजी। एक पल में फोन उठा लिया, फोन कान से लगाया। हाशिम मुस्कुरा रहा था। बंदरी, एक रिंग तो बजने देती। बरीरा खामोश रही। वो कान से फोन लगाए अपने कमरे में चली गई। हाशिम बोलता चला जा रहा था, बरीरा, मैं बाजार गया था अभी अम्मी के साथ। मैंने वहां एक दुकान में बहुत खूबसूरत फ्रॉक देखी, पिंक और सफेद रंग की थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। एक पल के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बरीरा के लिए ले लूं। फिर ख्याल आया वो तो नाराज है मुझसे, इसलिए नहीं ली। बरीरा गुस्से से बोली, हाँ मेरे लिए क्यों कुछ लोगे, हमारी कौन सा शादी होगी, है ना। हाशिम मोहब्बत भरे लहजे में बोला, हाय मैं मर जावा, तुम्हारा ये गुस्सा, देखो नाक तुम्हारा लाल हो गया ना गुस्से से। वैसे बरीरा एक बात है, तो फ्रॉक तुम पे बहुत जचती। मेरे पास बस 7,000 थे, वो कह रहा था 8,000 की है। मैंने सोचा हमें 8,000 फजूल का खर्चा करना बंदरी पे। बरीरा को बहुत गुस्सा आया। हाशिम बकवासी करना आती है तुमको बस। बहुत सताया करता था हाशिम बरीरा को। कुछ दिन गुजरे, बरीरा की मां बीमार रहने लगी थी। उन्होंने फैसला किया अब बरीरा और हाशिम की शादी कर दी जाए। खुदा जाने कल को क्या हो जाए। वो दुल्हा बनकर बरीरा के घर आ गया। बारात दरवाजे पे थी। बरीरा ने हाशिम के नाम की मेहंदी लगाई हुई थी। शहनाई बज रही थी, हर तरफ खुशियों का समा था। बारात का इस्तकबाल हुआ, निकाह की रस्म निभाई गई। दूरियां खत्म हो गई थी, हम सफर बन गए थे दोनों। मोहब्बत को मंजिल मिल गई। निकाह के बाद फोटोशूट के लिए बरीरा और हाशिम साथ थे। हाशिम ने देखा आज बिल्कुल कोई हूर लग रही थी। दिल पे हाथ रखकर धड़कन में बरीरा का जिक्र महसूस करने लगा। बरीरा पास आई, वो नजरें झुकाए बैठी थी। हाशिम ने शरारत से कहा, बड़ी शर्मा रही हो, पहले तो मेरा दिमाग खा जाती थी। बरीरा आहिस्ता से बोली, हाशिम चुप करो। रुखसती हुई, हाथ थामकर वो हाशिम का एक नए सफर पे चल दी। जिंदगी की शुरुआत नए सफर से थी। हाशिम के लिए जीना, हाशिम के लिए हंसना था। अब पहली रात हाशिम ने बेड पे बैठकर कहा, उठो पहले चेंज कर लो, थक गई होगी तुम। बरीरा हाशिम की तरफ देखने लगी। हाशिम मुझे पानी लाकर दो, बहुत प्यास लग रही है। हाशिम ने सर झुकाया, मैडम बस अब से आपका ये अलादीन का चिराग का जिन ही हूं मैं, बस हुक्म करती जाएं अब मुझे। बरीरा मुस्कुराने लगी, हाशिम कोई हाल नहीं तुम्हारा, जाओ पानी लेकर आओ। चेंज किया, बरीरा हाशिम की गोद में सर रखकर लेट गई। हाशिम एक ख्वाब सा लग रहा है मुझे कि मेरा हाशिम मेरा हो गया हमेशा के लिए। हाशिम ने माथे पे बोसा किया, खुदा हमारा साथ जन्नत में भी सलामत रखे। हाशिम ने मजाक किया, अब से मैंने तुम्हारा गुलाम हो जाना है। बरीरा ने हल्के से थप्पड़ मारा, तुम मेरे मजाजी खुदा हो, और खुदा गुलाम थोड़ी ना हुआ करते हैं। उसकी आंखों से ना जाने क्यों आंसू बह रहे थे। हाशिम का हाथ अपने दिल पे रखा, जोर से दबाते हुए बोली, हाशिम वादा करो कभी मुझसे दूर ना जाओगे, कभी मुझे खुद से जुदा ना करोगे। हाशिम मैं वैसी हो जाऊंगी जैसा तुम चाहोगे। तुम चाहो तो मुझे कांटों पे सुला देना, चाहे तो आग पे चला देना, मैं उफ तक ना करूंगी। हाशिम वादा करो मुझे इस जमाने में कभी तन्हा ना छोड़ोगे। तुम्हारे साथ मैं हर सितम हर दर्द झेल जाऊंगी, बस तुम मुझसे दूर ना जाना। हाशिम ने बहता हुआ आंसू अपने होंठ से पी लिया।
ये आंसू बहुत कीमती है मेरी जान, इनको यूं ना बहाओ। वादा किया मेरी जान, तुमको कभी खुद से जुदा ना करूंगा, हर पल साथ रहूंगा, हालात कुछ भी हुए साथ निभाऊंगा। वो मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। हाशिम ने बरीरा का हाथ थामा, सोने की अंगूठी पहना दी। कैसी लगी मेरी जान? बरीरा ने चूम कर आंखों से लगाई। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है हाशिम। फिर अलमारी खोली, अलमारी से फ्रॉक निकाली, वही फ्रॉक जो बाजार में देखी थी, पिंक और सफेद। देखो ना मेरी बंदरी, मैंने ले ली थी। मैं चाहता था मेरी बरीरा ये पहनकर परी लगे। शादी के दिन गुजर गए, साथ रहने के कौल करार हुए, निबाह के वादे हुए, वफा की कस्में ली गईं। हाशिम कोई अमीर ज्यादा नहीं था, ना पढ़ा लिखा था इतना। उसका पार्लर और सैलून था। हाशिम बहुत अच्छा लड़का था और खूबसूरत भी। गुलाबी से होंठ, कान में बाली, छोटी सी दाढ़ी जो उस पे बहुत जचती थी। हाशिम को कॉल की, हाशिम मेरा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को, आते हुए लेकर आना। हाशिम ने पहले किसकी फोन पे ही, फिर बोला अच्छा जान ले आऊंगा। और खाने में क्या बनाया है? बरीरा टीवी देख रही थी। दाल चावल बनाए हैं आपके फेवरेट। हाशिम ने आई लव यू बोला। अच्छा जान मैं ले आऊंगा, अपना ख्याल रखना। दुकान पे अभी कस्टमर है, अम्मी से कहना उनकी दवा भी ले ली है। हाशिम सिर्फ एक बहन और एक ही भाई थे। बाप फौत हो चुका था, माँ थी बस, बहन की भी शादी हो चुकी थी। 9 बज रहे थे। हाशिम ने पिज़्ज़ा लिया, साथ एक पेप्सी ली, घर चला गया। बरीरा राह देख रही थी हाशिम की। दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ ने आवाज दी, बरीरा बेटी जाओ, हाशिम आ गया है, दरवाजा खोलो। पहले पूछ लेना कौन है। बरीरा दरवाजे पे गई, आवाज दी, कौन? हाशिम प्यार से बोला, अरे मोटो मैं हूं हाशिम। दरवाजा खोला, सीने से लग गई, दोनों गालों पे बोसा किया। आ गए मेरे शहजादे। हाशिम ने पिज़्ज़ा पकड़ाया, फिर अपनी माँ के पास जा बैठा। अम्मी कैसी हैं आप? ये लें आपकी शुगर की गोलियां। माँ ने बरीरा को आवाज दी, बेटी हाशिम के लिए जल्दी से खाना गर्म करके ले आओ। बरीरा खाना प्लेट में डाले ले आई। माँ के पास बैठकर खाना खाने लगा। बरीरा से पूछा तुमने खाया? बरीरा मुस्कुराने लगी, नहीं तो। माँ ने बरीरा से कहा तुमने पिज़्ज़ा जो खाना था, जाओ खा लो तुम भी। वो पिज़्ज़ा लिए माँ के पास आ बैठी। माँ जी आप भी ले लें थोड़ा सा। माँ ने थोड़ा सा खाया, बस बेटी अब तुम खा लो। खाना खाया, अपने कमरे में चले गए। बरीरा की आदत हो चुकी थी, वो जब तक हाशिम के बाजू पे सर न रखती उसको नींद ही ना आती थी। हाशिम के बाजू पे सर रखा, हाथ हाशिम के सीने पे, और सो गई। हाशिम देख रहा था पागल सी थक जाती है सारा दिन काम करके, अब होश ही नहीं रहता। चेहरे पे बाल थे, बाल हटाकर देखने लगा, कितनी खूबसूरत लग रही थी। क्या हो तुम? जो गुलाब से पूछूं तो खुशबू हो, चांद से पूछूं तो चांदनी हो, सूरज की किरण से पूछूं तो शबनम का कतरा हो, बादल से पूछूं तो बारिश की बूंदें हो, कहीं सरसों के खेतों में बल खाती तितली हो, परियों की रानी हो, समंदर के किनारे अंधेरे में कोई जुगनू हो। मेरे दिल से पूछो तो क्या हो तुम? सांस हो, एहसास हो, खुशी हो, सुकून हो, प्यार हो, सहारा हो मेरे कमजोर लम्हों का। जो मेरे दिल से पूछो तो मेरी रूह हो, मेरी रूह हो बरीरा। माथे पे बोसा किया, वो सो रही थी, जोर से सीने से लगाया, सो गया। कुछ दिन गुजरे, बरीरा ने हाशिम से कहा, हाशिम मुझे किस दिन बाजार ले जाओ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। हाशिम सर झुकाए, जो हुक्म मैडम, गुलाम हाजिर है। बरीरा गुस्से से बोलती, हाशिम बंदा बना करो। बाजार गए, काफी सामान खरीदा जो जरूरत का था। एक दुकान पे गए, बरीरा ने देखा एक जूती बहुत प्यारी थी। बरीरा ने दुकान वाले से पूछा, भाई कितने की है? दुकान वाला बोला, बहन 3000 की। बरीरा ने वापस कर दी, इतनी महंगी भाई? हाशिम देख रहा था। बरीरा ले लो जूती। बरीरा ने हाशिम की तरफ देखा, हाशिम चले यहां से, इतनी महंगी 3000 की दफा करें, मैंने कौन सा जाना होता है कहीं। वो जाने लगी। हाशिम ने दुकान वाले से कहा, भाई ये ले 3000, जूती पैक कर दे। बरीरा सारा रास्ता लड़ती रही हाशिम से, तुम पागल हो बिल्कुल, इतनी महंगी जूती ले ली। घर पहुंचे फिर भी वही बातें, हाशिम क्यों ली यार, आप वापस कर देना, ले जाओ। हाशिम ने बरीरा का चेहरा अपने हाथों में भरा, बरीरा तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। बुखार हो गया था बरीरा को, सर दर्द था बहुत।
वो रात को उठी। हाशिम, मुझे बहुत दर्द हो रहा सर में। हाशिम ने आंख मलते हुए उसके सर पे हाथ लगाया। बरीरा, बुखार है तुमको? बरीरा को बहुत तेज बुखार था। रात का 1 बज रहा था। उस वक्त कहाँ डॉक्टर मिलता कोई। वो दर्द से रोने लगी। हाशिम की आंखें भी भीग गईं। बहुत दर्द है मेरी जान। वो सर दबाने लगा। चाय बनाकर दी, फिर सारी रात सर दबाता रहा। बरीरा ने बहुत कहा हाशिम सो जाएं, लेकिन हाशिम कहाँ मानने वाला था। बरीरा, तुम दर्द में हो और मुझे नींद आ जाए, हो सकता है क्या भला? सुबह सुबह खुद उठा, नाश्ता बनाया। माँ ने पूछा, बेटा बरीरा कहाँ है? हाशिम ने बताया, अम्मी बुखार बहुत ज्यादा है उसे। माँ ने बोला, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ नाश्ता करके। सुनती नहीं है। कितनी बार कहा है मोहल्ले की औरतों से दूर रहो, नजर लग जाएगी। बरीरा को उठाया, अपने हाथ से चाय केक खिलाया। बरीरा से नहीं खाया जा रहा था, लेकिन हाशिम ने जबरदस्ती खिलाया। अस्पताल गए, मेडिसिन ली। सारा दिन हाशिम बरीरा के पास रहा। दुकान पे उसके वर्कर थे, ख्याल रखा उसका। बरीरा को मान था हाशिम की मोहब्बत पे। हाशिम बेपनाह चाहता था उसे। यूं समझ लें, थोड़े से दर्द पे भी तड़प जाया करता था। हाशिम ने कुछ कर्ज देना था, घर बनाया था। 8 लाख रुपए कर्ज था। कर्ज वाले तंग करने लगे थे। हाशिम बहुत परेशान रहा करता था। बरीरा पूछती तो बात छुपा लेता। बरीरा बेचैन देखकर परेशान हो जाती। हाशिम, क्या हुआ, आपको क्यों परेशान है? हाशिम ने बताया, बरीरा 8 लाख कर्ज है, कहां से दूं? अब तो वो लोग तंग करने लगे। 12 लाख थे, 4 दे दिया, बाकी अब कहां से लाऊं? बरीरा ने हौसला दिया, आप परेशान ना हो, मेरा सोना बेच दे। लेकिन हाशिम किसी सूरत ना माना। फिर कुछ दिन गुजरे। हाशिम ने कहा, मैं यूनान जाऊंगा चोरी के रास्ते। एक एजेंट से बात हुई है, वो 1 लाख लेकर भेज देगा। बरीरा और माँ ने बहुत मना किया, लेकिन हाशिम मजबूर था। वो किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था। हर रोज कर्ज वाले दरवाजे पे आते। हाशिम को जो कबूल न था, वो खुददार, गरीबी और हालात से सताया रवाना हुआ। बरीरा बहुत रो रही थी। हाशिम, ना जाओ प्लीज, खुदा के लिए। हाशिम ने कहा, जान बस 2 साल कर्ज खत्म हो जाए, वापस आ जाऊंगा अपनी बरीरा के पास। बरीरा बेबस थी, हाशिम को ना रोक सकी। हाशिम रवाना हुआ। अपना ख्याल रखना मेरी जान, अब घर को तुमने संभालना है। आप ही और जीजू आ जाएंगे, यहीं रहा करेंगे। हाशिम चला गया। रोती हुई आंखों से बिछड़ा। बस हालात, गरीबी, मजबूरी सब कुछ करवाती है। हाशिम चला गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। हाशिम की कोई खबर न थी। 5 महीने गुजर गए। हाशिम का कुछ पता न था। वो गैर कानूनी तरीके से जा रहा था। 8 महीने गुजर गए, कुछ पता न चला हाशिम का। बरीरा बहुत रोती थी, छुपकर, हाशिम लौट आओ, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, कहाँ हो? वो नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ मांगती। 1 साल गुजर गया। फिर किसी ने बताया, फलां एजेंट जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से ले जा रहा था, वो सब बॉर्डर पर मारे गए। जब बरीरा को पता चला तो उस पे तो कयामत गिर गई। बेहोश होकर गिर गई। घर में मातम होने लगा। हाशिम को आवाजें देने लगी। दरवाजे पे खड़े होकर रोते हुए बोली, हाशिम आजा। लेकिन हाशिम बेचारा अब कैसे आता? वो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे हाशिम को कुछ नहीं हुआ। मैं अभी उसको फोन करती हूँ। नंबर में लाया, नंबर बंद था। वो अपने होश खो चुकी थी। हाशिम जल्दी आ जाओ, कहाँ हो? वो पागलों की तरह बातें करने लगी। जाओ, मैंने भी खाना नहीं खाना, नाराज हूं मैं, अब भूखी रहूंगी, मनाते रहना। उसकी हालत देखकर हर कोई रो पड़ता। अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते गए। वो हाशिम को याद करके रोती रही। रोजाना हाशिम के कपड़े प्रेस करती, खुद से बातें करती। आप सुबह ये पहन कर जाना, हाशिम बहुत प्यारे लगोगे। फिर रोने लगती। तस्वीर देखते हुए बच्चों की तरह चूमती। हाशिम देखो ना, आंखें कितनी प्यारी हैं तुम्हारी। हाशिम तुम जब आओगे ना तो मैं वो वाली फ्रॉक पहनूंगी जो तुमने गिफ्ट की थी। कोई हाशिम की किसी चीज को छूता, उससे झगड़ा करती। छोड़ो, ये मेरे हाशिम की चीजें हैं। बहुत अजीब सी हो गई थी बरीरा। हाशिम के व्हाट्सएप पे मैसेज करती, आ भी जाएं हाशिम, मैं अब नहीं कर सकती इंतजार, थक गई हूं मैं। लेकिन लास्ट सीन 2 साल पहले का था। फिर मैसेज डिलीट करती। बड़े बेवफा हो हाशिम, क्या क्या वादे किए थे, सब भूल गए हो ना? तुम क्या कहते थे, बरीरा एक सांस नहीं ले सकता तुम्हारे बिना। अब आ जाओ ना,
वो बहुत रोती। 4 साल गुजर गए हाशिम को बिछड़े। सबने फैसला किया बरीरा की शादी करवा देते हैं, भूल जाएगी हाशिम को। हाशिम की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी और एक दिन माँ भी दुनिया से चल बसी। बरीरा के माँ बाप भाई 4 साल से संभाल रहे थे बरीरा को। अब फैसला किया शादी कर देते हैं इसकी। बहुत से रिश्ते देखे, आखिर एक आदमी पसंद आ गया। उसकी बीवी मर चुकी थी, 4 बच्चे थे। बरीरा खामोश थी। वो हाशिम के गम से कहाँ निकल पा रही थी। बरीरा को सबने समझाया, बस दुआ किया करो हाशिम के लिए, पूरी जिंदगी पड़ी है बरीरा तुम्हारी अभी। बरीरा रोते हुए बोली, मामा जब आएगा हाशिम बताऊंगी उसको, आप लोगों ने क्या क्या जुल्म किया मेरे साथ। मेरे हाशिम को आने तो दे। 4 बच्चों के बाप के साथ मेरी शादी करवा दी। देखना मेरे हाशिम ने तुम लोगों को नहीं छोड़ना, सब कुछ बताऊंगी उसे। जिंदगी ने क्या जुल्म किया था। ऐ जिंदगी तो कितनी जालिम है। शादी को 2 दिन रह गए थे। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। दुल्हा काफी बड़ा था, लेकिन बरीरा हाशिम के बिना किसी का सोच नहीं सकती थी। 2 दिन बाद ने कहा था। सब बैठे हुए थे, अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। बरीरा के भाई ने दरवाजा खोला, देखा पैरों तले से जमीन निकल गई। या मेरे अल्लाह, सामने हाशिम खड़ा था। जिसको सबने मुर्दा समझा था वो जिंदा सामने खड़ा था। बरीरा के भाई ने जोर से आवाज दी, अम्मी जान, बाबा जान। सब दौड़ते हुए दरवाजे पे आए। क्या हो गया? सामने देखा हाशिम है। सब यकीन नहीं कर पा रहे थे। हाशिम को देखकर सब हैरान थे। कमरे में बैठी बरीरा को यूं महसूस हुआ जैसे हाशिम कहीं बहुत करीब है। इतने में बरीरा की मां जोर जोर से रोने लगी। जब बरीरा ने रोने की आवाज सुनी, बाहर आई, देखा सामने हाशिम। वो रुक गई, जैसे ख्वाब देख रही हो। अपने जिस्म को छुआ, वो सबके चेहरे देख रही थी। जिस्म कांप रहा था। हाशिम आगे बढ़ा, बरीरा मैं तुम्हारा हाशिम। बरीरा ने जोर से चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। हाशिम। सबकी आंखें नम थी। बरीरा हाशिम के सीने लग गई। हाशिम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? हाशिम ने बरीरा के आंसू साफ किए। ये क्या हालत बना रखी है तुमने बंदरी? बरीरा जैसे सब दर्द भूल गई थी। हाशिम के मुंह से बंदरी का लफ्ज सुनकर वो हाशिम के गले में बाहें डालकर सीने से लग गई। हाशिम ने बताया, हम इस्तांबुल बॉर्डर पर पकड़े गए थे, जेल में थे। फिर 4 साल बाद हमारी अल्लाह ने सुनी, हमें रिहा कर दिया गया। बरीरा हाशिम का हाथ थामकर कमरे में ले गई। हाशिम मुझे अपने घर ले चलो। हाशिम ने पूछा, ले जाता हूं, हुआ क्या है? उसने बताया, मेरी शादी कर रहे हैं। बरीरा को सीने से लगाया। मेरी बरीरा को मुझसे कोई दूर करे, इतनी हिम्मत किसी की? बरीरा की दुआएं रंग ले आई थी। हाशिम मौजज़ा बनकर लौटा था। हाशिम वापस घर ले गया बरीरा को। बरीरा ने सब दर्द सुनाए हाशिम को। हाशिम की गोद में सर रखे वो सारी रात बातें करती रही। कभी हाशिम को चूमती, कभी हाथ पकड़कर दिल पे रखती। 4 साल से हर शाम मैं तुम्हारा इंतजार करती थी हाशिम। बस बस मेरी जान, मैं आ गया ना अब। देखो ना, बरीरा 4 साल तक हाशिम की वफा मोहब्बत को याद करके रोती रही, दुआएं मांगती रही उसके लौट आने की। और आजकल के अक्सर घरानों में 4 दिन साथ रहते हैं, झगड़ा फिर तलाक। अगर मर्द हाशिम सा चाहने वाला हो तो हर बरीरा जिंदगी भर वफादारी कर सकती है। बरीरा और हाशिम फिर मिल गए, घर आबाद किया। अल्लाह ने उनको बेटी दी, बहुत खुश थे दोनों। तो दोस्तों, ये थी एक परदेसी और उसकी बीवी की वफादारी की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरा बहुत दिल दुखता है जब मैं इतनी अच्छी, सच्ची और सबक-आमूज कहानियां बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आता हूं, लेकिन आप कमेंट और लाइक करने में कंजूसी करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई जरूर किया करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।